जहां पुलिस वालों पर हमला होता है और 2 एएसआई की यहां पर मौत हो जाती है। हालांकि वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। जेडीयू नेता अभिषेक झा का भी यहां पर बयान सामने आया, वो भी सुनवाते हैं। घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार में अररिया के बाद अब मुंगेर में भी एएसआई पर हमला किया गया। इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई। क्या कुछ पूरा मामला है देखिए। मुंगेर में 112 नंबर पर पहले कॉल आई। कॉल के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि नंदलालपुर गांव में एक शराबी नशे की हालत में हमला कर रहा है। आरोप है कि मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो शराबी और उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया और इस हमले के बाद जो है एएसआई संतोष कुमार उनके सिर पर धारदार हथियार से वार किया। एएसआई संतोष कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंगेर के अस्पताल से उनको पटना रेफर किया गया जहां उनकी मौत हो गई। तो देखिए 3 दिन के अंदर जो है 2 एएसआई की मौत बिहार में होती है। 2 ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अररिया की और दूसरी तस्वीर जो है मुंगेर की है। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है। तो बिहार में 2 दिन के अंदर ये 2 बड़ी घटनाएं जहां पुलिस टीम पर हमला किया जाता है और उसके बाद जो एएसआई है 2 एएसआई की जान चली जाती है। पहली घटना बिहार के अररिया से है और दूसरी खबर बिहार के मुंगेर से है। हालांकि अब इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अमित सिंह का। अमित, बिहार में 2 दिन के अंदर ये 2 बड़ी घटनाएं, पुलिस टीम पर हमला होता है। पुलिस जिसका काम ही लोगों की सुरक्षा है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो आखिर क्या कहे। वहीं जमकर इस मामले पर राजनीति हो रही है। आरजेडी जो है इसे महाजंगल राज कह रही है, नीतीश पर ठीकरा फोड़ रही है। तो वहीं बीजेपी का भी बयान सामने आया है, जेडीयू का भी आया है। उनका कहना है कि साजिश है। अमित, देखिए रिया, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है और देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर 2 बड़ी घटना, 2 एएसआई की मौत हो जाती है, जिस तरीके से हमला किया जाता है उन पर, इससे साफ तौर पे ये तो साबित हो रहा है कि खाकी का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है बदमाशों पर से, जो अपराधी हैं। और ये एक कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आप जिस तरीके से आप सुशासन के दावे करते हैं, बिहार की सरकार जो है वो बार बार कहती है कि बिहार में सुशासन है, बिहार में कानून का राज है। आप 2005 के पहले के बिहार का आप जब जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना पड़ेगा कि पिछले 2 दिनों में किस तरीके से पुलिस पर हमले हुए हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए 2 दिनों के अंदर 2 घटनाएं होती हैं। एएसआई संतोष सिंह की जान जाती है, फिर एएसआई राजीव रंजन अभी 2 दिनों पहले। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और जो खबरें हैं, और रिया कहीं ना कहीं बहुत परेशान करने वाली है। 2 परिवार जो है वो परेशानी में है और पुलिस पर अगर इस तरीके से हमले हो रहे हैं तो जाहिर जब सुरक्षा जिनको देनी है अगर वही सुरक्षित न हो तो बिहार का आवाम जो है वो कैसे किस पर भरोसा करे। और सवाल ये है कि शराब को लेकर जब आप जो कोई 2 गुट में आपस में लड़ रहे थे और पुलिस को सूचना मिलती है, वहां जब पहुंचते हैं तो क्या ऐसी हिंसक भीड़ हो जाती है, ऐसा हिंसक लोग हो गए हैं कि पुलिस जो है वर्दी पर ही हमले करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पे भी सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी आप किसी को गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तब हमले हो जाते हैं, जब आप कोई कॉल करके आपको बुलाता है वहां पे तब हमले हो जाते हैं। तो आखिर पुलिस को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों है? आखिर लोग जो है अपराधी इस तरीके से एग्रेसिव क्यों है? अगर किस तरीके से हमला कर रहे हैं तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है? देखिए अररिया में जो घटना घटी थी रिया, उनको भी लेकर देखिए। और अब जब सियासत हो रही है तो जाहिर है सियासत होगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2005 के पहले का जिक्र सदन के अंदर करते हैं, सदन के बाहर भी करते हैं कि 2005 के पहले जंगल राज था, लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार थी 1990 से 2005 के बीच में। और अब जब नीतीश जी की सुशासन वाली राज है तो जाहिर है तेजस्वी और पूरा जो उनका ब्रिगेड है, जो कुनबा है, वो लगातार हमले कर रहा है और अब महाजंगल राज की संज्ञा दे रहा है।
तो जाहिर है ये सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे अगर जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं रिया, ये बहुत परेशान करने वाली है कि आप सुदूर इलाकों का ये जो घटनाएं हो रही हैं सुदूर इलाकों में है, बिहार से जी। राजधानी से दूर है, लेकिन ये जो खौफ है वो पूरे समूचे बिहार भर में दिखने को मिल रहा है कि क्या पुलिस की टीम कहीं जाए और किसी अपराधी को पकड़ने जाए, उस पर हमला करके धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी जान तक ले ले, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और सरकार को देखना होगा कि आखिर जो इकबाल है वो खत्म ना हो, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। रिया जी देखिए अमित, नीतीश कुमार का ये कहना सदन के अंदर कि जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था, अब यहां पर आरजेडी का कहना कि नीतीश के टाइम पर मुंगेर और ये अररिया की घटना का जिक्र करते हुए महाजंगल राज बोलना, तो जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज, अमित यहां पर पिस रही है जनता और पुलिसकर्मी। क्या समझा जाए, किस तरह से इस घटना को जोड़ते हुए देखा जाए, और जिस तरह से अब इसको लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि यहां पर जान गई है पुलिस वालों की, और क्या समझा जाए कि क्या जनता सुरक्षित नहीं है, लोगों में क्या अब ना कानून व्यवस्था का डर है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है? देखिए रिया, मुश्किल इस बात की है कि पब्लिक करे तो क्या करे, पब्लिक कहाँ जाती है, पब्लिक फोन करती है पुलिस को, अगर कोई घटना घटती है या कोई अपराधी अगर तंग करता है तो पुलिस को फोन करती है, पुलिस को बुलाती है, अगर वो पुलिस वाला वहां पहुंचता है और उसी की जान चली जाती है तो फिर तो भगवान भरोसे है। जाहिर है कि आप पुलिस का पुलिसिंग अगर है, पुलिस का जो खौफ, जो खाकी का खौफ है, अगर वो कम होता जाएगा बदमाशों पर से, तो बदमाश तो खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे। और जाहिर है कि 2005 के पहले का आप जिक्र जब करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, 1990 से 2005 के बीच का राज, जिस बात को याद दिलाकर नीतीश कुमार 2005 में वो बिहार की सत्ता में आए, जाहिर है कि 20 साल से आप, 2 दशक से आप हुकूमत में हैं, और तब भी अगर पुलिस की पुलिसिंग इस तरीके से खाकी का खौफ जो है खत्म होता जा रहा है। आप 2005 से 2010 के बीच में जिक्र कीजिए,